हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन कैश अर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, पर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में, बहुत ही अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटी जो कि वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है। एंड इस काम को आप अपने घर से अपने फ़ोन की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए आपका कोई बहुत बड़ा एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं या फिर स्टूडेंट भी हैं या फिर आप एक आदमी भी हैं तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। काम क्या रहने वाला है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। बस इतना समझ लीजिए कि इसमें आपका बोलने वाला काम रहने वाला है, मतलब कि रिकॉर्डिंग वाला काम रहने वाला है। मतलब सिंपल सी आपको छोटी छोटी रिकॉर्डिंग करनी है एंड उसके अलावा कुछ भी काम नहीं है आपका यहाँ पे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पूरा प्रोसेस कि आप कैसे यहाँ पे काम करेंगे एंड पैसे कमाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम पे एंड यहाँ पे आके आपको सर्च करना है रेस्पिन, RESPIN। ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे यहाँ पे रेस्पिन, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले जो ऊपर एक वेबसाइट दिख रही होगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मतलब कि जैसे बहुत सारी जैसे एम्स होती हैं या फिर इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, वैसे ये एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा सा यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। मतलब कि आपको यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स निकाली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए, जैसे कि फार्मर्स हो गए या फिर महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, आदमी हो गए, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से निकलती है, लोगों को उनके बारे में पता नहीं चल पाता है। जिसका बेसिक रीजन यही होता है कि लोगों को पढ़ना नहीं आता है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि लिखा हुआ क्या है एंड इसके लिए हमें एग्जैक्टली करना क्या पड़ेगा, जिस वजह से ज्यादातर वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं एंड उन्हें उन गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं मिल पाता है। तो इसमें बेसिकली यही काम रहता है कि आपको जो भी लिखा हुआ होता है, आपको लिखा हुआ दिया जाएगा, एक PDF वगैरह दी जाएगी या लिखा हुआ दिया जाएगा, आपको उसको रिकॉर्ड करना है अपनी जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें, आपकी नेटिव लैंग्वेज में। तो मान लीजिए कि आपको हरियाणवी आती है एंड वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको हरियाणवी में उसे बोलकर रिकॉर्ड करके डालना होगा, ताकि जितने भी हरियाणा साइड के लोग हैं उन्हें भी वो चीज़ समझ में आ जाए। मतलब हिंदी तो लोगों को मोस्टली आती ही होती है, अगर हिंदी तो बहुत सारे लोग कर ही लेंगे, लेकिन अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है हरियाणवी, पंजाबी, बिहारी, जो भी लैंग्वेज है, तो आप उसमें भी डालेंगे तो आपको मतलब लोगों को ज़्यादातर उस बारे में पता चल पाएगा। तो बेसिकली आपका इसमें यही काम रहने वाला है। तो आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक ओपनिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे ओपनिंग्स पे, तो आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस यहाँ पे लिखा दिखेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। अगर आपसे कोई भी चार्ज करने के लिए मांग रहा है पैसे वगैरह, तो वो फ्रॉड है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे जनरल ओपनिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्पीच रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको और भी काम दिख रहे होंगे जैसे सेंटेंस कॉम्पोजिशन, लेकिन इसमें अभी हायरिंग नहीं चल रही है, लेकिन स्पीच रिकॉर्डिंग में हायरिंग चल रही है, तो अभी हम इसमें ही अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक PDF ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे एक PDF मिलेगी। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे वहाँ पे आपको एक दिखेगा पेपर, मतलब कि एक नोट, मतलब एक तरीके से आपको एक डॉक्यूमेंट दिखेगा जिस पे आपको सारी चीज़ें लिखी होंगी कि क्या क्या काम है एंड कैसे कैसे वो सब करना है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल नेम में दिख रहा होगा कि आपको स्पीच रिकॉर्डिंग करनी है आपकी नेटिव लैंग्वेज में, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज जो आप बोलते हैं अपने घर में, हरियाणवी, पंजाबी, बिहारी, तमिल, जो भी लैंग्वेज, बंगाली अगर आपको आती है, कोई भी लैंग्वेज आपको आती है, आपको उसमें ही इसको मतलब ट्रांसलेट करना है, ट्रांसक्रिप्शन एक तरीके से बोलकर रिकॉर्ड करना है। अब काम तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो हम वो देख लेते हैं। तो पहला तो आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्किल्स वगैरह आपकी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइप भी करना पड़ सकता है यहाँ पे। एंड दूसरा कि आपको पढ़ना आना चाहिए, ताकि आपको जो दिया जाएगा लिखा हुआ आप उसे पढ़ के अच्छे से रिकॉर्ड कर सके, ताकि मतलब अच्छे से कुछ भी चीज़ अनक्लियर नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके पास कोई डिग्री वगैरह है या फिर आपने कंप्यूटर का कोर्स वगैरह कर रखा है, उसका कोई सर्टिफिकेट है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे आपके सिलेक्शन के लिए। आपके पास कोई एक लैपटॉप वगैरह होना चाहिए या फिर आपका स्मार्टफोन जो है घर में, एंड्रॉइड स्मार्टफोन होना चाहिए आपके पास। आपको गूगल वगैरह की, गूगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, शीट वगैरह होती है, ट्रांसलेशन, इन सब की ना अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। एंड आपके घर में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए अच्छा, मतलब अटकता हुआ नहीं होना चाहिए। काम आपका वर्क फ्रॉम एनीवेयर रहने वाला है, मतलब कि आप चाहे घर से करें, चाहे स्कूल से करें, चाहे किसी और के घर से करें, चाहे ट्रेन से बैठ के करें, कहीं से भी आप ये काम कर सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट
ग्रेजुएट है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। एंड आपको यहाँ पे पेमेंट कितनी होगी तो हम वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पे 500 पे होंगे 20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग करने के लिए। मतलब अगर आप 20 मिनट्स की जो भी स्पीच यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके लिए आपको 500 रुपीज़ पे होंगे, जो कि मुझे लगता है कि सफिशियंट है। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको दिया जाएगा एक पेपर जिस पे लिखा होगा PDF टाइप, जिस पे लिखी होंगी चीज़ें, एंड आपको उसे रिकॉर्ड करके देना है। अच्छे से रिकॉर्डिंग करनी है, कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी। एंड आपका यही काम यहाँ पे रहने वाला है। तो यही सब चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं, इस PDF में लिखी हुई हैं, आपके काम से रिलेटेड, आपकी पेमेंट एंड आपका काम क्या रहेगा, आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सब चीज़ इसमें लिखी हुई है। बाकी आप एक बार इसे डाउनलोड करेंगे तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से टोटल, ताकि आपको सब चीज़ क्लियर हो जाए। अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म खुल के मिल जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स डालनी होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी जो भी ईमेल है वो डाल देनी है। एंड वही ईमेल डालिएगा जहाँ पे आपको मैसेज रिसीव हो, क्योंकि अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं होगा या फिर आपको पता नहीं चलेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आपके सिलेक्शन होने के बाद भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो ईमेल आपकी बिल्कुल आपके काम में आने वाली ही होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पे मतलब जो आपका पता हो, आपके यहाँ पे बोली जाने वाली आपकी नेटिव लैंग्वेज, एंड आपका पिन कोड जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह का पिन कोड डालना है। आपकी नेटिव जगह में आप कितने सालों से रह रहे हैं, मतलब मान लो अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा। वर्तमान में अगर आप अभी कहीं शिफ्ट हुए हो तो वो आपको डालना है यहाँ पे। इसके अलावा आपकी मदर टंग के यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे, उसमें से जो भी आपका ऑप्शन हो आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके अलावा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फिर अगर आपने कहीं पे काम किया हो तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है कि हमने यहाँ काम किया था, जगह का नाम क्या था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आपका CV आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो भी आपका रिज्यूम जो होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। पैन कार्ड आपका जो नंबर होता है, पैन कार्ड का नंबर, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। एंड अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपको फिर वो नहीं डालना है, आपको नहीं करना है फिर ये। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इतना यहाँ पे कर लेंगे आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आएंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट वगैरह आप एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोबारा से। फिर आपको यहाँ पे एक चीज़ और करनी होगी, वो आपको ये करना है कि आपको एक 5 से 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है, या तो अपने फ्रेंड के साथ या फिर आप अकेले भी कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट वॉइसेस में आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है। एक कन्वर्सेशन, जैसे कि मान लीजिए पहला आदमी या फिर पहली औरत कहती है कि अरे सुरेश, तुमने सुना वो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लागू करी है, क्या तुम्हें पता चला है इस बारे में? महेश कहता है अरे कब, कौन सी स्कीम, हमें तो पता ही नहीं चला। तो फिर सुरेश कहता है कि अरे वही जिसमें गवर्नमेंट हमको 1 लाख रुपए सालाना देने वाली है हमारी किसी भी ज़रूरत पड़ने पर, जिसके लिए हमें महीने में इतने रुपए जमा कराने होंगे। तो यही था एक एग्जाम्पल की तौर पे। यहाँ पे आपको एक दिख भी रहा होगा कि ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन करनी है। मैंने एक एग्जाम्पल की तौर पे आपको बता दिया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी होगी एंड यहाँ पे सबमिशन करना होगा। अगर उन्हें आपका अच्छा लगेगा तो फिर वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। तो जैसे ही आप ये वाला फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको अपनी ऑडियो वगैरह सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी हम वो देख लेते हैं कि कैसे हम ऑडियो वगैरह जो है अपनी वो सबमिट करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जो पिन कोड है वो स्पीकर 1, मतलब जिसने पहला जो शब्द बोला था, मतलब जो पहले बात कर रहा था, उसका आपको यहाँ पे पिन कोड वगैरह डालना रहेगा। एंड सेकंड वाले का पिन कोड वगैरह आपको यहाँ पे डालना रहेगा, जैसे जैसे आपको दिखाया जा रहा है। तो ऐसे ही आपको डालना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऑडियो वगैरह सबमिट करने का। यहाँ पे आपको ऐड फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपने जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करी थी 5 से 10 मिनट की कन्वर्सेशन जो फाइल थी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। एंड आपकी कन्वर्सेशन का जो भी टॉपिक था, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, बुक, एजुकेशन, वेदर, आर्ट्स, मतलब जो भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड था, विलेज से रिलेटेड था,
था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको येस आई अग्री का ऑप्शन मिलेगा, आई अंडरस्टैंड एंड अग्री वाले पे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हाँ मैं सहमत हूँ, इस पे आपको क्लिक कर देना है, टिक मार्क कर देना है आपको यहाँ पे। उसके बाद अगर आपकी कोई टिप्पणी है, मतलब कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है टोटली, अगर आप नहीं कहना चाहते हैं तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी दिए गए ईमेल एड्रेस पे आपको कंफर्मेशन आ जाएगा जहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे एंड यहाँ पे आप अर्निंग कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कॉमेंट में पूछ लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो मैंने सब चीज़ अच्छे से क्लियर करवा दी है, मगर फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने इंस्टा पे या फिर अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं वर्क फ्रॉम होम की, पार्ट टाइम वर्क की, उसका फ़ायदा ले करके काम करके पैसे कमा सकें। बाकी अब मैं मिलूँगी आपसे किसी और ऐसी ही अच्छी वीडियो में जहाँ पे मैं आपको अर्निंग का तरीका बताऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।